इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। एक दीवार से एक कैंडल रखी हुई है। अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड so that it may form 9 सेंटीमीटर हाई इमेज ऑफ द फ्लेम। ये तो ध्यान आपने लगा ही लिया होगा कि जो फ्लेम की हाइट है वो बढ़ रही है। कॉनकेव मिरर अगर आपके पास ये है, ठीक है, अगर ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपको पता है ना इमेज बड़ी कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हो। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं इमेज बड़ी मिलती है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलती है। तो आप देखो जहां पर इमेज मिल रही होगी वहां पर दीवार है, दीवार पर ये इमेज मिल रही है। अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई, ये कैंडल फ्लेम है, इसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। आपको इसका जो इमेज मिला है, इमेज इसका ये हुआ, ये 9 सेंटीमीटर का है। तो ऑब्जेक्ट वो होगा एक तरह से, इमेज ये होगा। हमसे कह रहा है अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल। वॉल से कितने गैप पर है ये? 3 मीटर के गैप पर है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड। इस वॉल से कॉनकेव मिरर की डिस्टेंस कितनी होगी? तो लेट सपोज कि ये x होगी, सो दैट इट मे फॉर्म 9 सेंटीमीटर हाई, 9 सेंटीमीटर हाई इमेज ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का इमेज जो बना है 9 सेंटीमीटर का हो गया, एक तरह से मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफाइड हो गया। फ्लेम इतनी सी और उसका इमेज इतना बड़ा। x पूछ रहा है तो लगाओ सॉल्यूशन। यहां पर आप u देखो, u कितना होगा, u कितना होगा भाई। आपके पास अगर x ये है 3 सेंटीमीटर ये है, तो ये x माइनस के 3 ये हो जाएगा। ये मीटर में है, सॉरी, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास u जो है, u की वैल्यू है माइनस के x माइनस के 3 मीटर में। इमेज कहाँ बन रही है? x पर बन रही है। फोकल लेंथ कुछ दे रखा है क्या? कुछ भी नहीं दे रखा। फोकल लेंथ तो आपसे खुद कह रहा है कि फोकल लेंथ बताओ, लेकिन एक चीज दे रखी है, इमेज का हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट के हाइट के मुकाबले। तो सिंस वी नो दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस के v अपॉन यू, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस ऐसे ही v की वैल्यू कितनी है? माइनस के x। u की वैल्यू कितनी है? माइनस के x माइनस के 3, ठीक है, माइनस के v अपॉन एक्स। हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कितना है? नीचे की तरफ को हाइट जो होता है माइनस में आता है, माइनस के 9, और ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की तरफ को तो ये प्लस का आता है, ठीक है। ये आ गया, तो ये माइनस से माइनस खत्म, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस खत्म। x अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो इससे काटो, 3 1 3, 3 3 9, तो वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस के 9। इस 9 को इधर को भेज दो, प्लस का हो जाएगा, ये x उधर जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 3x में से एक x निकालोगे तो 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4.5। चूंकि ये काय में चल रही है मीटर में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। यही पूछा था कि स्क्रीन की गैप कितनी होनी चाहिए मिरर से, दैट इज 4.5। एक पार्ट तो आपका ये खत्म। इतने स्मूथ वे में आपको न्यूमेरिकल लगाने। आगे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता? F इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस के वी। F निकालना, U कितना है? U है आपके पास ये, तो U हो जाएगा x माइनस का 3। x की वैल्यू आई है 4.5, उसमें से माइनस को 3 निकालना तो आ जाएगा माइनस का 1.5। चूंकि U जो है माइनस में लिया जाएगा, तो U माइनस में लिया जाएगा, तो माइनस का 1.5 में ले लूंगा। V की वैल्यू कितनी है? V इमेज बन रही है, ये V का काम करेगा, ठीक है। तो V भी निगेटिव लूंगा, V कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस के 4.5 अपॉन U प्लस के V। दोनों को ऐड कर दो, निगेटिव में ही जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस के 6 हो जाएगा।
ये वाला माइनस इस वाले माइनस को खा जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 4.5, ये माइनस यहाँ पहुंचेगा अपॉन 6। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया तो 15 चौके हो जाएंगे 60, वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4.5 डिवाइडेड बाई 4। काटो इससे, 4 वन 4, पॉइंट लगवा, 4 वन 4, बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1.125। तो f इज इक्वल टू माइनस 1.125। अब चूंकि फोकल लेंथ है तो ये भी मीटर में ही आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर है ना, आपको जो चीज़ दे रखी थी उसको मैंने फिगर आउट कर दिया, फिर वही फॉर्मूले लगाएं जो एक कॉमन फॉर्मूले हैं, बस प्रैक्टिस करो आप, आपके परफेक्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखें।